नमस्कार, मैं सोनाली। स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। बीते दिन पत्रकार रोहित पाटिल की सजगता से 3 मासूम बच्चों को सकुशल पुलिस के द्वारा वन स्टॉप सेंटर पहुंचाया गया था। ये बच्चे किसी भी अनहोनी का शिकार हो सकते थे, लेकिन पत्रकार रोहित की सजगता के चलते बच्चे सकुशल सुरक्षित जगह पहुंच गए। पत्रकार रोहित के इस उत्कृष्ट कार्य की सराहना करते हुए रीवा पुलिस अधीक्षक ने काफी तारीफ की और उन्हें सम्मानित भी किया। बीते दिनों रीवा जिले के बैकुंठपुर के रहने वाले 3 बच्चे अपने पिता की प्रताड़ना से तंग आकर बिना किसी को बताए अपने बब्बा के घर गुजरात जाने के लिए घर से रीवा निकल आए। ये 3 बच्चे रविवार को ढेकहा मोहल्ले से पैदल जा रहे थे। उसी दौरान वहां मौजूद पत्रकार रोहित पाटिल की नजर उन बच्चों पर पड़ी। बच्चों के साथ किसी तरह की अनहोनी न हो, इसे देखते हुए पत्रकार ने एक अच्छे नागरिक का फर्ज निभाते हुए सजगता दिखाई और इसी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चों से पूछताछ के बाद उन्हें सकुशल वन स्टॉप सेंटर भेजा गया। पत्रकार रोहित के इस उत्कृष्ट कार्य की पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने काफी तारीफ की और उन्हें सम्मानित भी किया। प्रीतू मिश्रा। कहाँ से आए आप? खमरिया से। यहाँ कैसे आ गए? यहाँ हम लोग का पापा बब्बा से गुजरात जाना है मुझे। मैं अपने बब्बा के पास जाना चाहती हूँ। मैं पापा के साथ नहीं रहना चाहती। मेरे पापा हमेशा हम तीनों को गाली देते मारते हैं। मेरी मम्मी को भी ऐसे ही मारते पीटते थे और उनका कहना ना सुन के वो भोले सिंह का कहना सुनते थे। वो भोले सिंह हमेशा हम लोग मम्मी को मरवाते थे। वो भी हमेशा उल्टा पुल्टा बुलवाते थे। पापा को दारू पिलवाते थे। मेरी मम्मी मना करती थी कि उसका साथ छोड़ दो, नहीं तो वो बर्बाद कर देगा, तुम्हारी जायदाद ले लेगा। लेकिन उनका ना सुन के वो भोले सिंह के साथ ही रहते थे। भोले सिंह हमेशा पापा को वहाँ ले जाके दारू पिलवाते थे। एक दिन पापा स्कूटी से जा रहे थे तो स्कूटी ढंगरा गई तो वो गिर गए थे। उनके सर पे चोट लग गया था। मेरी मम्मी बहुत रोई। घसट के मम्मी पापा को लेके घर जाए थे, लेकिन मेरे पापा मम्मी को इतना तेज धक्का दिए कि मम्मी उधर गिर गई। मेरी मम्मी हमेशा रोती थी, कहती थी कि मैं कैसे जीऊँ, ये लो जीना में हराम के। तो मेरी मम्मी ने फैमिली कोर्ट में केस डाला पापा के लिए। और मेरी बुआ लोग, मेरी पहली बुआ का नाम है राजू, दूसरी बुआ का नाम है पूनम, तीसरी बुआ का नाम है बेबी। वो तीनों लोग भी मेरी मम्मी का जीना हराम रखी थी। मेरी मम्मी को ना खाने को ना पीने को नहीं देती थी। हम तीनों चारों मम्मी पापा लोग को बहुत मारती थी। हम लोग को बहुत ताना सुनाती थी। मेरे पापा भी वही लोग का सुनते थे, हम लोग का कभी नहीं सुनते। पापा कहाँ रहते हैं? पापा एक खमरिया में। ये कहाँ पर है? बैकुंठपुर खमरिया में। तीनों लोग आ गए हो? हाँ, तीनों लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग गुजरात जाना चाहते पापा, क्योंकि मेरे को इनके साथ नहीं रहना। ये हम लोग को हमेशा मारते पीटते हैं। भोले का कहना सुन के हम लोग को हमेशा वो उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। गुजरात में कौन रहता है? मेरे बब्बा रहते हैं। उनका नाम है रामलाल पांडे। तो कैसे जाओगे? 3 लोग छोटे छोटे हो निकल गए। मैं नहीं जानती, मेरे को नहीं पा रहना है। मुझे पापा के पास नहीं रहना है और ना ही उन लोग का मुझे ताना गाली सुनना है। मेरी दादी पूरे दिन भगभग करती है। यहाँ पे मेरे पापा, जब मेरे बड़े पापा अशोक बड़े पापा के घर जा रहे थे, मेरी दादी भी चली गई तो हम तीनों ने ऑटो पकड़ा और हम लोग आ गए। मेरी बहन के पास पैसा था बर्थडे का, इसके लिए ले आए। क्या नाम है पापा का? राम शिरोमणि मिश्रा। क्या नाम है आपका? रोहित पाटिल, पत्रकार रीवा। पुलिस अधीक्षक रीवा विवेक सिंह ने आपको सम्मानित किया है। क्या मामला था और किस तरह का आपने कार्य किया था? दरअसल मामला ये था कि अपने पिताजी से नाराज़ होकर 2 लड़कियां और एक लड़का लगभग 10-12 साल के, ये तीनों घर से चले आए थे। ढेकहा में हमको वहाँ पर मिले तो हमने इनसे पूछा कि यहाँ कैसे चले आए। इन्होंने बोला कि ऑटो से आए हैं। तो उन्होंने बोला कि बर्थडे था, वो पैसा हमको मिला था, उस पैसे से हम यहाँ चले आए हैं तीनों। हमने बोला कहाँ जा रहे हैं आप लोग? तो उन्होंने बताया कि हमारे पिताजी हमको बहुत मारते पीटते हैं, मैं अपने पिताजी के पास नहीं रहना चाहता, तीनों को मारते हैं। और हमारे दादा वहाँ गुजरात में रहते हैं तो हम गुजरात जाना चाह रहे हैं। तो हमने बोला कि वहाँ कैसे जाएंगे? तो कहा हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं। तो फिर हमने कहा कि 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, साथ में कोई है नहीं, कहीं कुछ हो जाएगा इनको। तो हमने पुलिस को सूचना दी थी, सिविल लाइन को। पुलिस आई थी और फिर बच्चों को लेके गई थी। तो उसके बाद हमने एसपी साहब को भी जानकारी दी कि सर ऐसा ऐसा मामला है और ये 3 बच्चे आ गए हैं। तो फिर एसपी साहब फिर उनको वन स्टॉप सेंटर भेजे हैं और
अभी जानकारी मिली कि एसपी साहब बता रहे हैं कि बच्चे सुरक्षित हैं, तो अपने को ये लगा कि बच्चे कहीं कुछ हो ना, इसलिए अपन ने पुलिस को सूचना दे दी थी। बच्चे कहाँ के रहने वाले थे और कहाँ जा रहे थे? ये बैकुंठपुर के रहने वाले थे और ये अपना गुजरात जाना चाह रहे थे दादा के पास। पुलिस अधीक्षक ने किस तरह का सम्मान दिया? उन्होंने अभी प्रशासनिक पत्र देकर सम्मानित किया है। तो हम भी चाहते हैं कि और भी जो पत्रकार साथी हैं तो पुलिस की मदद करते रहें ताकि सभी को हो जाए। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोगों को भी संदेश है कि मतलब सभी लोग अपनी अपनी तरह से, कहीं बच्चे दिखे या कहीं एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं रीवा में, एक्सीडेंट में कोई अगर मदद कर सके तो प्रशासन की भी योजना चल रही है, उस योजना के तहत आप मदद करें, यही सब लोगों को संदेश है। सर 3 बच्चे नाबालिग रास्ते में मिले थे, क्या प्रॉब्लम हुआ? ये एक हमारे पत्रकार साथी रोहित के माध्यम से एक जानकारी मिली थी कि पुराने बस स्टैंड पे 3 बच्चे, 2 लड़कियां और 1 लड़का, करीब ये 8 साल से 10 साल के हैं और ये बस स्टैंड पे थे और घूम रहे थे और पत्रकार साथी को लगा कि कहीं गलत उस न चले जाएँ, तो उन्होंने फिर पुलिस को सूचना दी और जब इनसे बातचीत की बच्चों से तो ये पता चला कि ये बच्चे अपने घर से अपने पिता के द्वारा गलत व्यवहार करने से, मारपीट करने से घर से भाग आए थे और अपने दादा बब्बा के यहाँ गुजरात जाना चाह रहे थे। और जिसको फिर पुलिस के जानकारी मिलने के बाद हमने इनको CWC सिंगरौली को सुपुर्द किया। CWC ने VC के माध्यम से इन बच्चों की बात सुनी है और परिवार को भी बुलाया है और इनके उचित निराकरण का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल अगर ये बच्चे कहीं चले जाते तो कहीं ना कहीं एक संभावना बनी रहती है कि कहीं कुछ इनके साथ गलत भी हो सकता है, तो इस तरह की संभावनाओं को देखते हुए एक अच्छा कार्य यहाँ पे पत्रकार साथी द्वारा किया गया है। बच्चे कहाँ से? ये बच्चे बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मूलतः रहने वाले हैं, खमरिया गांव का बता रहे हैं और बाकी जानकारी अभी क्योंकि CWC में विचारण में है तो इसलिए अभी बाकी जानकारी नहीं बता सकते। वजह क्या थी सर, क्यों घर से निकले? अभी इनका ये कहना है कि इनकी माँ अलग हो गई हैं पिता से, पिता के दुर्व्यवहार के कारण से, और पिता इन बच्चों को भी कुछ मारपीट वगैरह करते हैं, ऐसा बच्चे बता रहे थे और इसकी वजह से फिर वो अपने बब्बा के यहाँ जाना चाह रहे थे। सर इन्हें पैसे कहाँ से मिले, क्या जानकारी? अभी तो जो भी इनके, क्योंकि अभी ऐसा कुछ जानकारी नहीं है कि कैसे क्या है, वो CWC पूरी चीज़ पूछेगा, काउंसलिंग करेगा और परिवार को भी काउंसलिंग करेगा ताकि ये बच्चे उचित इनकी परवरिश हो पाए। सर जब जानकारी मिली थी कि पड़ोस में किसी बच्चे का बर्थडे था, वहाँ से पैसे जुटाए उन्होंने, फिर इसके बाद निकले अपने घर से? ये पूरी चीज़ उसमें आ जाएगी क्योंकि हम इसमें डायरेक्टली हम विवेचना नहीं कर सकते, जांच नहीं कर सकते, तो CWC इसमें जैसे भी करेगा, अगर हमको कुछ निर्देश देता है कुछ आगे जांच के लिए तो बिल्कुल उसके बारे में हम पूछताछ करेंगे। वर्तमान में बच्चे कहाँ हैं? अभी वो CWC के द्वारा आश्रित केंद्र जो है वन स्टॉप सेंटर, वहाँ पे हैं बच्चे। पिता पर कार्रवाई की जाएगी? CWC इसके लिए पूरा निर्णय देगा और अगर वो बताते हैं अपनी कार्रवाई करने के लिए तो हम उसमें कार्रवाई करेंगे।